मैंने ये सब मंगवा तो लिया, पर टेडीज बनाएगा कौन? ये ले सौम्या, आ गई तेरी मशीन। सिलाई की मशीन? पर माँ इसे चलाएगा कौन? सौम्या चलाएगी, और कौन चलाएगा? तुम्हें ये भी आता है? कमाल। सोमू, मैं ना कहती थी कि एक ना एक दिन पूजा पाठ का फल जरूर मिलता है। और सौम्या को देखकर मुझे लगता है कि मेरी ही पूजा पाठ का असर है कि ये लड़की हमें मिल गई है। सही कह रही हो माँ। और ना हिंदुस्तान में तो इतने लोग हैं, मुझसे क्यों टकराई? सोमू, इसीलिए तो कहते हैं जीवन में ना किस्मत एक बार जरूर आपसे टकराती है, और समझदारी इसी में है कि इस मौके को ना ऐसे गंवाना नहीं चाहिए। अभी मिली गई है ना बेटा, तो तू ना दुकान का काम मन लगा कर कर। हाँ माँ, समझ जा रहा हूँ। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ये पूजा पाठ शुरू कर दूँ। अब आपकी इस पूजा से, हाँ, भगवान ने हमें धक्का स्टार्ट तो दे दी है, तो क्या पता अगर मैंने भी शुरू कर दी तो हमारी किस्मत पलट जाए। झल्ला कहीं का, ज्यादा दिमाग ना लड़ाया कर, जा दुकान पे जा। रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। हरमन, मेरी बात तो सुन। बताएगा मुझे कहाँ जा रहा है? कहाँ ढूंढेगा उसे? कहीं भी ढूंढूंगा, लेकिन हाथ पे हाथ रखकर घर पे नहीं बैठूंगा। इसी घर में उसके साथ रहने का सपना देखा था, और अब यही घर काटने दौड़ रहा है मुझे। सौम्या को मैंने मार दिया, और मैंने ही नहीं, हम सब ने सौम्या को मार डाला। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते यार। जिसकी कड़ी लिखी होती है ना, वो चला जाता है। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। असी की गीता है, वो बच्ची सी चली गई। मेरा फर्ज है तेन समझाना। अगे तू मालिक है, जे तू उन्हें सच्चा प्यार करना है और सच्चे दिल से उसे अपनी पत्नी मानता है, ओदी आत्मा दी शांति वास्ते पूजा पाठ कर। जिस दिन दिल करेगा ना हरक से, उस दिन पति का फर्ज निभाना भी छोड़ दूंगा। और बेटे का फर्ज हरमन, बेटे का फर्ज कब निभाएगा तू? एक बात बता, वीर जी को उस किशन लाल ने गोली मारी, तूने बहुत कहा था मैं उसका हिसाब खुद करूंगा, उसे सजा खुद दूंगा। क्या हुआ उसका भी? जब वो किन्नर घर में थी ना, तब भी तू मजनू की तरह उसके आगे पीछे घूमता रहता था, और आज जब वो इस घर में नहीं है तो भी उसके आगे पीछे घूम रहा है। उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? मर चुकी है वो। रहने तो फिर हरमन को अगर बुरा लगेगा ना, तो घर की सारी चीजें फेंकने लग जाएगा, और अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो रही सही कसर जीजी पूरा कर देगी। चाचे, किशनलाल के साथ क्या करना है वो मैं जानता हूं अच्छे से। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी तुम लोगों की तरह ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है। चाची जी, चाचा जी, बात कैसे कर रहे हैं आप लोग? I mean, क्या हो गया है आप लोगों को? हरमन ने अपनी पत्नी खोई है, इसी को ताने मार रहे हैं। सब कहने की जरूरत नहीं है इनसे जसलीन। अगर इन लोगों को कुछ कहना है तो कहो कि खुश हो लें।
क्योंकि अगर गलती से मेरा विश्वास जीत गया तो सबसे ज्यादा दुख इन्हीं लोगों को होना है। बुरा ना मन वीरन, हमने दुनिया देखी है ना, ठोकरें खाई हैं, तब सीखे हैं ना। तू बड़ा है, बच्चा है, कोई गल नहीं, आ जाएगा सदमे तो बाहर। मुझे भूख लगी है वीरन दी बोटिए, जी खाना लगा यार। जी भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, मनिंदर और वरुण में किसी बात पर बहस हो गई थी। अब वो बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मनिंदर ने बॉटल ही उसके सर पे इतनी जोर से मारी कि बेचारे का सर फूट गया। बेटी के पति से कोई ऐसे पेश आता है? ओ जी, हाथ जोड़ता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर पूरी बात पता नहीं ना तो मुंह मत खोला करो अपना। अरे इस गधे ने खुद अपने सर पर बोतल मारी है, मैंने नहीं मारी है। अरे रब से डर मनिंदर, कोई इंसान इतना भी पागल नहीं हो सकता खुद अपने सर पे बोतल फोड़ ले। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे क्यों इतना अत्याचार कर रहा है बेचारे पे? वो की दस रहा है तू? बेबे समझाना इसे। देखिए, इन्हें होश आने दीजिए, अभी सब पता चल जाएगा। हेलो जी। वरुण बाबू, क्या हुआ था आपके साथ? ये आपके सर पे चोट कैसे लगी? और सच सच बोल। क्या बताओ इंस्पेक्टर साहब, आजकल तो सच बोलना भी एक गुनाह हो गया है। इन पंचायत वालों ने इन सबको घर से बाहर रहने की सजा दी थी, लेकिन दादी जी ने बेहोशी का नाटक करके सबको अंदर ले आई। अरे मैंने इन सबसे कहा कि पंचायत के फैसले की इज्जत करनी चाहिए, पापा जी उल्टा मुझ पर ही उलझ गए, बोतल मेरे सर पे दे मारी। झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है ये। वरुण, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? बताते क्यों नहीं हो इन सबको सच? पापा पे क्यों इल्जाम लगा रहे हो? ये झूठ बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी फैमिली को ये पुलिस के मैटर में मत घसीटिए। क्या बोल रहा है? अरे आखिरकार मेरी फैमिली तो है, कोई दुश्मन थोड़ी ना है ये मेरे। जो भी फैसला होगा वो पंचायत तय करेगी। मुंडा ठीक कह रहा है दरोगा साहब, ये बात अगर थाने चली गई तो पूरे पिंड की बदनामी होगी। हम पर भरोसा रखिए, हम इस मामले का निष्पक्ष फैसला करेंगे। ठीक है सरपंच जी। सत श्री अकाल। शुक्र है, शुक्र है। ओ जी मेरी गल सुनो, ये मुंडा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मेरा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, लेकिन तेरे पास क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अब बेबे है ना, बेबे बता ना। हाँ सरपंच जी, मेरे पुत्र ने कुछ नहीं किया। नहीं मनिंदर, ये सबूत काफी नहीं है, फिर तो कायदे के अनुसार सजा तो तुम्हें भुगतनी होगी। और पंचायत का ये फैसला है, अगले 5 दिनों तक तुम्हें पूरे पिंड की सड़कों की सफाई करनी पड़ेगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। इंच टेप नहीं है। इसमें भी नहीं है। कहाँ रख दिया होगा समीर जी ने? लाई भी है या नहीं? कैसे पूछूं? आंटी जी का फोन।
समीर जी को फोन करके पूछती हूँ। मैंने आपसे मना किया ना सर, और मैंने तो पहले ही सोच के रखा था कि यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख के टांग दूं कि हम उधार नहीं देते, लेकिन फिर सोचा कि ग्राहकों को बुरा लगेगा इसलिए नहीं टांगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको उधार देंगे। दे दीजिए ना भाई, आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है, बाकी पैसे अगले हफ्ते दे दूंगा। तो गिफ्ट भी उसे अगले हफ्ते दे दीजिएगा। अरे मेरी माँ तो 6-6 महीने तक मेरा गिफ्ट डिले करके रखती थी, कुछ साल तो गिफ्ट मिलता भी नहीं था। इट्स ओके, चलता है, दुनिया है, माँ बाप और बच्चों के बीच में इतना अंडरस्टैंडिंग चलता है। कमाल है माँ। माँ तेरी उम्र तो बहुत लंबी है। समीर जी नहीं, मैं सौम्या बोल रही हूँ। सौम्या? माँ के फोन से? जी वो पूछना था आप इंच टेप लेकर आए हैं कि नहीं, क्योंकि मुझे तो मिल ही नहीं रहा है। दे दीजिए ना भाई, जन्मदिन के अवसर पर बिटिया को उसका गिफ्ट मिल जाएगा तो बड़ी खुश हो जाएगी। और मैं पक्का कह रहा हूँ अगले हफ्ते आपके बाकी पैसे लौटा दूंगा, और वैसे भी आपके खिलौने के पैसे लेकर थोड़ी भाग जाऊंगा। हाँ सौम्या, टेप होगा टेबल के नीचे, एक ब्लैक पॉलिथीन है, वहां चेक करो। ठीक है जी, मैं वहां ढूंढ लेती हूँ। समीर जी, वो आपसे कुछ और भी पूछना था। आपके सपने कैसे पूरे होंगे, शादी करने के, विदेश घूमने के, ये सब बताइए, कैसे पूरे होने वाले हैं? क्या चाहिए? ये क्या सवाल है? अब पैसे चाहिए और क्या चाहिए? समीर जी, पैसों के साथ साथ दुआएं भी चाहिए। अब उस छोटी सी बच्ची का जन्मदिन है। अब जन्मदिन पर उसके पापा अगर उसके लिए एक तोहफा लेकर जाना चाहते हैं और उनके पास उसके पैसे नहीं हैं, तो अगर आप आज के लिए उधार दे देंगे तो वो बच्ची भी खुश हो जाएगी, माँ बाप उसकी खुशी देखकर और खुश हो जाएंगे। तो सोचिए ना, आपको कितनी दुआएं मिलने वाली हैं, और फिर आपको इतनी दुआएं मिलेगी, सपने तो ऐसे ही पूरे होंगे, है ना? सौम्या, तुम कह रही हो कि मैं उधार दूं? देखो, अगर मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले ना, तो बाकी पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा, सोच लो। ठीक है जी, काट लीजिएगा। काफी लकी आदमी आप, गलत समय पे सही इंसान का फोन आ गया। ये लीजिए, ले लीजिए और अपनी बेटी को हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे विश कीजिएगा। पैसे तो आप अगले हफ्ते दे ही देंगे, लेकिन इस वक्त आप मुझे दुआएं दीजिए। एक इंसान कहता है कि मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है तो वो है अच्छी दुआओं की, तो दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपके सारे सपने पूरे कर दें। हाँ, हम गए थे सौम्या को मारने, लेकिन आप लोग आ गए। फिर अगले दिन उसने अपनी जान खुद ही दे दी। तो इसमें हमारी गलती क्या है? गलती तो तुम दोनों की ही निकलेगी, कहीं ना कहीं गलती तुम दोनों की ही निकलेगी करीना। इसलिए खुद ही सच सच बता दो कि सौम्या ने खुद से जान दी है या इसमें भी तुम दोनों की कोई साजिश है? अगर हम कहेंगे नहीं है तो क्या आप मानेंगी? नहीं ना? तो फिर ले चलिए हमें थाने। और सौम्या भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए जब आप सामने आए तो भाग गई। उसे ऐसा लगा होगा कि हरमन और हरक सिंह और हमारी बिरादरी वाले उसे चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी जान दे दी। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? अगर सौम्या की मौत की साजिश तुम लोगों ने की होगी ना, तो माता रानी की कसम करीना, अपने ही हाथों से तुम दोनों का गला घोंट दूंगी। हाँ, ठीक है, मार डालेगा। पहले फिलहाल जाके सौम्या की लाश तो ढूंढिए। हरक सिंह की साजिश तो अच्छे से काम आ गई।
बस अब अंत हमारे मुताबिक हो जाए ना तो मजा आ जाए। ऐसा करने के लिए हमें या तो सौम्या को ढूंढकर वहीं मारना होगा, या तो कुछ ऐसा कि वो इन लोगों को कभी मिले ही ना। क्या चाहते हो तुम लोग? हाँ, जब सौम्या यहाँ मेरे पास तब उसे मेरे साथ नहीं रहनी थी, और अब जब वो चली गई है तो मुझे उसकी यादों के साथ अकेला नहीं छोड़। कर जाओ तुम लोग। अरमान कैसी बातें कर रहे हो? माँ है ये तुम्हारी और मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, और हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाले। मुझे इस वक्त ना माँ की जरूरत है ना दोस्त की। चुप रहो तुम। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। पता है जसलीन, इस वक्त ना अगर मेरे साथ दुनिया की सारी भीड़ भी इकट्ठी हो जाए ना तो भी मैं अकेला महसूस करूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि कोई मेरे साथ हो तो ये बता दो कि सौम्या के पास कैसे जाना है, क्योंकि सिर्फ उसी का साथ मुझे अकेला महसूस नहीं होने देगा। पंडित जी, एक बात बताइए, क्या इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया है जहां पर इंसान ये दुनिया छोड़कर जाता है? अवश्य। मनुष्य की आत्मा इस दुनिया में अपना शरीर त्याग के आत्माओं की दुनिया में चली जाती है। क्या उस दुनिया में डर, नफरत, दुश्मनी ये सब चीजें भी है? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ सुकून है। आत्मा सर्वशक्तिमान हो जाती है। शरीर की तरह आत्माओं को वहाँ कोई रोक टोक नहीं सकता। दो आत्माओं को कोई अलग नहीं कर सकता है। जो इच्छाएं मनुष्य जीते जी पूर्ण नहीं कर पाता, वो मरने के बाद कर सकता है। का मतलब अगर मैं मर जाऊं तो वहां पर जाके मुझे मेरी सौम्या से कोई अलग नहीं कर पाएगा। कैसी बाबलों जैसी बात कर रहे हो? तुम्हें उचित मार्गदर्शन की जरूरत है। अरे लेकिन पंडित, पूरी बात तो। क्या हो रहा है नानी? दी का कुछ पता नहीं चल रहा। नानी, कहीं कहीं सच में वो कपड़े और गहने दी के ही निकले तो? कहीं सच में दी को ना पता है? ऐसा मत बोल। माँ, वो सब चल रहा है और यहाँ पर उन्होंने परेशान कर रखा है सबको। ठीक कुछ। पापा जी, इतने सालों में आपने अपने दामाद को तो कुछ दिया नहीं, लेकिन आज आपका ये प्यारा सा दामाद आपके लिए कुछ लाया है। टेन टेन। देखिए पापा जी, इतनी बढ़िया झाड़ू लेकर आया हूं मैं आपके लिए, और ये लंबी भी इतनी है कि आपकी कमर में भी दर्द नहीं होगा। तो लीजिए और लग जाइए काम पर। जाइए जाइए। पापा जी, सोचिए मत, पंचायत का फैसला है, करना तो पड़ेगा। ले लीजिए। समीर जी, अब ये देखिए, मैंने आज कुछ खिलौने बनाए हैं। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया। क्या जी? टडिंग, नया फोन। तुमने माँ के फोन से मुझे फोन किया, तब जाके मुझे समझ में आया कि तुम्हारे पास अपना फोन तो है ही नहीं, इसलिए तुम्हारे। पर इसके बारे में माँ से कुछ उसे पता लग गया तो कहेगी कि अभी कमाई शुरू हुई नहीं, लेकिन फिजूल खर्ची शुरू हो गई। माँ, मेरी माँ 100 साल नहीं 1000 साल जिएगी। आ रहा हूं माँ। अच्छा, इसके पैसे मैं तुम्हारी तनख्वाह से नहीं काटूं, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। और अगर तुम्हें इसके फंक्शंस वगैरह समझना है तो मैं सिखा दूंगा, नो वरी। एंजॉय। आ गया माँ।
मैं तुमको सिखाता हूँ कि इस फोन को कैसे चलाते हैं। ये फोन बुक है, इसमें सबके नंबर्स नाम के साथ सेव होते हैं। आप मेरी जिंदगी से इस तरह से जुड़े हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज आपकी याद दिलाती है। आपकी बहुत याद आती है जी, बहुत। नहीं है हिम्मत मुझ में, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। नहीं जी सकता मैं तुम्हारे बिना। पहले खो जाती थी तो उम्मीद होती थी कि मिल जाओगी, पर अब हिम्मत टूट रही है मेरी। यार नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना, बहुत याद आती है। प्लीज प्लीज वापस आ जाओ।